लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लाइंग स्टार ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लोकेशन है, हम फाइनली वहां पहुंच चुके हैं और ये जो लोकेशन है ये अलीबाग में ही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ लोकेशन नहीं दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अलीबाग से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक किला स्थित है जिसका नाम है मुरुद जजीरा किला। ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और वो कैसे, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि ये किला किसने बनवाया, इस किले का रहस्य क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए चलते हैं लोकेशन पे, कम ऑन। फाइनली मैं इसके एंट्री गेट पे पहुंच चुकी हूं और हमने यहां पे टिकट भी ले ली है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मुरुद जजीरा किला की टिकट है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस किले को देखने के लिए। आज यहां पे जो थोड़ा माहौल है वो शांत है क्योंकि यहां पे दोस्तों फेस्टिवल है, तो मोस्टली लोग वहां पे बिजी है, नहीं तो यहाँ पे क्राउड रहता है। आइए चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे साथ जजीरा किला। देख सकते हैं आप, हमारी नाव आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो फैमिलीज़ है, जो ग्रुप है वो जा भी रहे हैं। हमने ट्राई किया था कि हमें एक पर्सनल बोट मिले। मैं बोट के ऊपर आ चुकी हूँ, यहाँ मैं चढ़ चुकी हूँ। काफ़ी फैमिली है वो नीचे भी बैठी है, लेकिन ये जो बोट के ऊपर का नज़ारा है ये आप बिल्कुल मिस मत करना, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग है वो मैं बताऊंगी आगे की वीडियोस में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। का ये नज़ारा ले लीजिए दोस्तों कि आप मतलब देख सकते हैं, आप मेरे पीछे का जो पूरा पहाड़ दिख रहा है, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आपको, बस्तियां दिख रही है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ आने का यहाँ सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए मत, आइए। ये अलीबाग के लोकेशनों में से सबसे खास और सबसे आकर्षित लोकेशन है दोस्तों। तो हम ऑलमोस्ट अपने लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी, बहुत सारा ऐसा रहस्य बताऊंगी इस किले के बारे में जो शायद अब तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं पता होगा। तो 15वीं सदी में जो मुरुद विलेज है, यहाँ पे कुछ मछुआरे रहते थे। उनके राजा थे राजा रामाराव पाटिल। उन्होंने यहाँ के लुटेरों से बचने के लिए इस किले को बनाने का योजना करी थी। वो इस योजना को लेके अहमदनगर के जो राजा है सुल्तान निज़ाम खान, उनके पास पहुँचे और उन्होंने इस किले की जो योजना है वो उनको बताई कि मैं ये किला बनाना चाहता हूँ। उसके बाद जो सुल्तान निज़ाम खान है, उन्होंने राजा रामाराव पाटिल की इस योजना सुनने के बाद उनको किला बनाने की अनुमति दे दी कि आप ये किला बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो किला है इसको लकड़ी का बनवाया गया था। आप मेरे पीछे ये किला देख सकते हैं, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले ये किला लकड़ी का बनवाया गया था। इस किले को बनने के बाद राजा रामाराव पाटिल ने सुल्तान निज़ाम खान को किले को देखने के लिए बुलाया। जब वो इस किले को देखने के लिए आए तो वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। उन्हें ये किला इतना पसंद आया कि उन्होंने इस किले पे अपना कब्जा करने की योजना बनाई और उन्होंने राजा रामाराव पाटिल जी से बोला कि आप ये किला हमारे हवाले कर दें। लेकिन राजा राम पाटिल जी ने ये किला उनको देने से मना कर दिया। तो सुल्तान निज़ाम खान के जो सेनापति थे पीरम खान, उन्होंने पीरम खान से कहा कि आप इस किले पे कब्जा करके हमें दे दो। तो पीरम खान अपने कुछ साथियों के साथ इस किले पर हमला करने पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो इस किले पर विजय हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद पीरम खान ने एक षड्यंत्र बनाया। उन्होंने एक शराब व्यापारी का भेष बनाकर किले के बाहर कुछ शराब के बैरियल लगाकर बैठ गए और अपने कुछ सैनिक शराब के बैरियल के साथ छुपा दिए और उन्होंने रामाराव पाटिल के पास कुछ शराब के बैरियल फ्री में भेज दिए, जिसे देखकर राजा रामाराव पाटिल बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर उनसे उनकी इच्छा जैसे ही उनसे इच्छा पूछी गई, उन्होंने बोला कि मुझे किला अंदर से देखना है। तो
राजा ने उनको किला अंदर से देखने की अनुमति दे दी और जैसे ही पीरम खान किले के अंदर आए तो उन्होंने अपने साथ जो उनके सैनिक आए हुए थे शराब के बैरियल में छुपा रखे थे, उन्होंने वो भी अंदर आ गए। उसके बाद उन्होंने किले पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद जो पीरम खान है उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया था। जब सुल्तान निज़ाम खान को पता चली तो उन्होंने इरम खान को हटाकर वहाँ पे बुरहान खान को वहाँ का सेनापति तैनात कर दिया। तो जो बुरहान खान थे उन्होंने सबसे पहले इस किले को, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, उसको पत्थरों से बनवाया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो किला है ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है और आप इस किले को देखकर इसके एंट्री गेट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका एंट्री गेट कौन सा है, क्योंकि इस किले को ऐसा बनाया गया है। और इस किले की निगरानी के लिए दोस्तों यहाँ पे 500 तोप, सीरियसली दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 500 तोपों को रखा गया है, जिसमें से एक तोप का जो वेट है वो है 22,000 किलो। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में इतना वेट कैसे इस किले के अंदर लाते होंगे, कैसे लेके जाते होंगे, कैसे इस तोप को उन्होंने बनाया था। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो मुरुद जंजीरा किला है इसमें कुल 22 टावर है, जिसमें से हर एक टावर का जो गैप है वो 90 फीट का है। जी हाँ दोस्तों, 90 फीट। 15वीं सदी में उस टाइम में 350 से ज़्यादा परिवार रहते थे, जिनको उनके पदों के हिसाब से विभाजित किया गया था। और इतना ही नहीं, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे दोस्तों स्कूल, मकाने, दुकानें और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पे लोग बाग खेती भी करते थे। हाँ, उस टाइम पे यहाँ इस किले में खेती होती थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी परिवार को या किसी को इस किले से बाहर जाना होता था तो उसके लिए बोट की सुविधा भी थी। इतना ही नहीं, उनको एक मोहर दिया जाता था यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो जब वो बाहर जाते थे तो वो मोहर चेक करवाते थे और जब वो वापस आते थे तो वही मोहर उनको वापस दिखाना होता था। और जिसके पास वो मोहर नहीं होते थे उनको मार दिया जाता था, उस परिवार को ख़त्म कर देते थे, ताकि कोई बाहर का इस किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। मीठे पानी की झील है, मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे इस साइड ये मीठे पानी की जो झील है, आप बिलीव कर सकते हैं कि ये उस टाइम की बनाई हुई झील है, जबकि समुद्र का पानी इतना खारा होता है, उसके बावजूद किले के अंदर झील बनी हुई है, वो भी एक नहीं दो। दूसरी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आगे वाली झील कहाँ है। और इस किले की दूसरी झील है, आप देख सकते हैं इस किले को। इस किले में जो मछलियाँ हैं वो, इनकी जो शोभा है वो कितनी ज़्यादा बढ़ा रही है, इतनी खूबसूरत मछलियाँ हैं कि इस किले को डिज़ाइन किया होगा, बनाया गया होगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस किले में एक पूर्ण जीवन आदमी जी सकता है, क्योंकि इस किले में जो सुविधा है वो है कार्यालय है, मस्जिद है, मंदिर है, पानी की सुविधा है, घर थे, सब कुछ था उस टाइम पे और आज भी है। इनमें से कई चीज़ें दोस्तों आज भी यहाँ पे मौजूद है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या क्या उनका कार्य था। और जो पुराने टाइम पे जो युद्ध होते थे उसमें जो हथियार यूज़ होते थे उनकी भी कुछ झलक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताऊंगी। ये वो तोप है जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी, जो उस टाइम पे इस्तेमाल होते थे यहाँ की सेफ्टी के लिए, यहाँ की निगरानी के लिए। आप देख सकते हैं ये पूरा तोप। नहीं, कड़ी धूप में रहने के बाद भी ये जो तोप है ये गर्म नहीं होते, ये फिर भी ठंडा है। आप देख सकते हैं, मैं इन पे हाथ रख रही हूँ। इसकी जो मजबूती है, इसकी जो कारीगरी है, इसको उस टाइम पे कैसे डिज़ाइन किया गया था, कैसे बनाया गया था वहाँ के लोगों ने। आप देखिए इस तोप को, अगर इस तोप में एक बार में कोई फायर होता था उस टाइम पे तो वो 5 से 6 किलोमीटर का एरिया कवर करता था। मैं एक सुरंग में हूँ और ये सुरंग इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इस सुरंग में आने के बाद मुझे ठंडा फील हो रहा है। तो आप वो सोच सकते हैं कि उस टाइम पे इसको कैसे बनाया होगा, क्या क्या मटेरियल यूज़ किए होंगे। तो दोस्तों आप अभी देखिए ये जो दीवार है कितनी मजबूत है, इनकी सुरंगें देखिए आप, इनके पत्थर देखिए आप कि कैसे वो आज भी वैसे के वैसे ही है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 द्वारे बनाए गए हैं अलग अलग। अगर बाहर से कोई इस किले पे हमला करने का सोचे भी या फिर हमला करने की योजना भी बनाए तो यहाँ के सैनिकों को यहाँ पे रहने के बाद गुप्त तरीकों से पता चल जाता था और वो पहले ही तैयारी कर लेते थे कि हमलावर को कैसे जवाब देना है।
अपने किले को कैसे बचाना है हमला करने से, दूसरे जो राज्य के राजा हैं जो इस किले पे कब्जा करना चाहते हैं उनसे कैसे बचाना है। तो यहाँ से वो लोग देख के पहले से ही पता कर लेते थे कि हाँ उनके किले पे हमला होने वाला है और वो इस किले को कैसे बचाएं। तो आप देखिए कि उस टाइम पे यहाँ पे इन सब चीज़ों को कैसे डिज़ाइन किया होगा, कैसे बनाई होगी यहाँ की हर एक चीज़, कितना माइंड लगाया होगा। यहाँ के जो द्वार है कि मतलब यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है, आप बिना किले के बाहर जाए यहाँ से लड़ सकते हैं, अपने किले को बचा सकते हैं। उस टाइम के जो सैनिक थे, जो राजा थे, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके जो तीनों द्वार हैं दोस्तों, ये इसका पहला द्वार है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वीडियो में, मैं आपको दिखा रही हूँ। और कितना अंधेरा है यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों फ़िलहाल अभी ये टूरिज़्म पैलेस है तो यहाँ पे सब इंजॉय करते हैं अभी फ़िलहाल ये व्यू। आप देखिए मैं भी बैठ के इस व्यू का नज़ारा ले रही हूँ। ये जो किला है अरब सागर के बीचों बीच, तो देखा आपने ये जो द्वार बनाए गए हैं हमलावरों से बचने के लिए, शायद सॉरी दोस्तों आप व्यू देखिए, आप नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ का क्या नज़ारा है आप देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों। क्या है, क्या लोकेशन है, क्या जगह है, मतलब इट्स टू गुड। इतना साइलेंट व्यू है, इतना यहाँ पे सुकून है। इतना ही नहीं, इस किले पे काफ़ी सारे राजाओं ने कब्जा करने का सोचा, लेकिन 350 साल तक इस किले पे आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, जो हमारे शिवाजी महाराज है उन्होंने भी एक बार नहीं 3 बार इस किले पे हमला किया कि वो इस किले पे जीत हासिल कर ले, लेकिन 3 बार हमला करने के बावजूद भी वो इस किले पे जीत हासिल नहीं कर पाए। तो जो उनके बेटे थे संभाजी शिवाजी महाराज, उन्होंने भी इस किले पे अपने सेनापति के साथ युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो इस किले पे जीत हासिल नहीं कर पाए। ये भी नहीं, जो बड़े बड़े अंग्रेज़ थे, उनके जो बड़े इतनी सैनिक थे, उनके साथ भी उन्होंने इस किले पे हमला किया। तो जब शिवाजी महाराज इस किले पे जीत हासिल नहीं कर पाए तो अंग्रेज़ किस खेत की मूली है, वो कैसे जीत हासिल करेंगे दोस्तों, आप बताइए हमें। उसके बाद दोस्तों जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया तो ये किला गवर्नमेंट के अंदर चला गया, ये किला उनके हवाले कर दिया गया। और यहाँ के जो परिवार थे, जो यहाँ लोग रहते थे, जिनका ये घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड मेरे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं लोगों के रहने के लिए, इधर भी घर है। तो ये उन बेचारों को खाली करके जाना पड़ा। आज जो ये किला है वो एक टूरिज़्म पैलेस बन चुका है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। बहुत ही प्यारा जो इसका व्यू है, इसका नज़ारा है, हर एक चीज़। और सबसे मेन बात, ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये हमारे भारत इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये निशानी है हमारे इतिहास की, जो आजकल और पहले भी हमें बुक्स में पढ़ाया जाता था, बच्चों को बताया जाता था। तो ये एक किला जो है उन्हीं को प्रमाणित करता है। उसके बाद दोस्तों ये एक टूरिज़्म पैलेस बन गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ आने के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे आ सकते हैं। आप बोट से आ सकते हैं, जो बोट का फेयर है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ओनली 80 रुपीज़ है। और बड़े बोट में आने के बाद थोड़ी सी दूरी पे आपको एक दूसरा बोट भी मिलेगा, छोटा बोट, जो आपको एंट्री गेट तक लेके जाएगा किले के। उसके बाद आप यहाँ पे घूमिए और यहाँ पे आने के बाद आपको दोस्तों 45 मिनट का टाइम मिलेगा इस किले को घूमने के लिए। लेकिन हमारा मानना है कि 45 मिनट में तो इस किले को बिल्कुल भी घूमा नहीं जा सकता, क्योंकि ये किला इतना बड़ा है और मतलब यहाँ पे इतनी सुरंगें हैं, इतना भूल भुलैया टाइप का घर है कि 45 मिनट में तो आप कुछ भी नहीं घूम सकते। लेकिन आपको ओनली 45 मिनट का टाइम मिलेगा, आप उसमें जितना घूमना चाहें आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्लॉग है वो यहाँ ख़त्म होता है। अगले ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल फ्लाइंग स्टार ब्लॉग्स। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, लव यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्लाइंग स्टार ब्लॉग्स, तो दोस्तों फ्लाइंग स्टार ब्लॉग्स हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों क्या नाम है? फ्लाइंग स्टार ब्लॉग्स।